अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। खित्ते के अंदर जी तीसरी जंग किसी वक्त भी शुरू हो सकती है। नई दिल्ली के अंदर मोदी सरकार की जानब से अहम सिक्योरिटी मीटिंग्स जारी हैं। भारत के एक अहम शहर के अंदर एक धमाका भी हुआ है और उसके बाद पिछले 2 दिनों से, बल्कि उससे पहले 2 दिनों से खबरें आ रही थी कि भारत जंगी तैयारियां कर रहा है। वो किसी वक्त भी इस सिचुएशन का फायदा उठा के पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है। खासतौर पे भारत ने अपना जो एयरपोर्ट्स पर इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको अपग्रेड करना शुरू कर दिया था, डोमेस्टिक फ्लाइट्स को बंद कर दिया था। तो क्या सूरत हाल बनने जा रही है, एक तो इस सवाल से इस वीलॉग के अंदर हमने बात करनी है। फिर ईरान ने जो आज हमले कर दिए हैं, जो ईरान की जानब से सरप्राइज दिए गए हैं, सबसे जालिम, यानी जब से जंग लगी है ना 28 फरवरी से लेकर अब 2 अप्रैल का आगाज हो गया, सबसे बड़े हमले किए गए हैं। 18 अमेरिकी कंपनियों को भी मिडिल ईस्ट के अंदर वो ईरान के निशाने पर आ गई हैं। वो कौन कौन सी कंपनियां हैं इंटरनेशनल, उसका नाम भी आपको बताना है। और फिर जो ईरान पर हमले हुए हैं, यानी ये ईरान क्यों किया ईरान ने ये सब कुछ, क्योंकि ईरान पर बहुत बड़े हमले हुए हैं। बहरहाल आपसे गुजारिश है, सबसे पहले तो इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें और आपका फीडबैक बड़ा जरूरी होता है, फीडबैक भी जरूर दिया करें। भारतीय शहर चंडीगढ़ में बीजेपी के दफ्तर के बाहर धमाका हुआ है, भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। धमाके के बाद इलाके में अफरा तफरी फैल गई। धमाके में एक गाड़ी और एक मोटरसाइकिल को नुकसान पहुंचा है। धमाके के हवाले से तहकीकात जारी है। चलें, ये तो तहकीकात जारी हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चेयर्स अ मीटिंग ऑफ द कैबिनेट कमेटी फॉर सिक्योरिटी, CCS की जो मीटिंग है वो मोदी सरकार की जानब से बुलाई गई है। जाहिर है उसके अंदर तमाम जो इंटेलिजेंस चीफ्स हैं, फौज से मुतल्लिक और बाकी जो लोग हैं, अजीत डोवल हो गए, फिर जनाब जयशंकर वगैरह और जितने भी जाहिर स्टेक होल्डर हैं वो इस मीटिंग के अंदर शरीक हैं। बड़ी अहम मीटिंग जो है वो जारी है। और इससे पहले जाहिर है मैंने आपको बता दिया कि भारत काफी दिनों से जंगी एक्सरसाइजें भी कर रहा था और भारत नहीं भूला। कोई कैसे भूल सकता है? और अगर वो भूलने लगे, अगर वो भूलने लगे कि ऑपरेशन संदूर के अंदर उनके साथ क्या हुआ था, वो डोनाल्ड ट्रंप याद करवा देता है। डोनाल्ड ट्रंप कह देता है कि आपको पता है आपके तैयारों के साथ क्या हुआ था। ये और बात है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप के अपने तैयारों के साथ क्या हो रहा है, उनके अपने साथ क्या हो रहा है, लेकिन वो मोदी को नहीं छोड़ता। तो लिहाजा इस वजह से वो मौके की तलाश में थे। वो तो मौके की तलाश में है कि किसी वक्त भी पाकिस्तान पर अटैक करें। खित्ते के तीसरी जंग, ईरान वाली जंग, पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाली जंग, जब पाकिस्तान ऑलरेडी अफगानिस्तान के साथ जंग में है, खित्ते के अंदर जंग है, पेट्रोलियम मसनूआत मैशत पर असर पड़ रहा है। ऐसे में अगर ये जंग लग जाती है तो फिर चीजें किस तरफ जाएंगी? यानी मुझे तो बताने की जरूरत नहीं है। अगरचे चाइना बड़ी सीरियस एफर्ट कर रहा है और वो मुज़ाकरात भी होस्ट कर रहा है पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान कि मुज़ाकरात हों और ये दोनों मुल्क जंग से बचें। लेकिन जब ऑलरेडी पाकिस्तान अपनी मगरबी सरहद पर एंगेज हो और इधर से भारत को शरारत कर दे या जंग फुल फ्लैज अगर जंग लग जाए तो इस सारी सूरत हाल के अंदर क्या होगा? अभी कल ही खबर आई है कि भारत ने इंतहाई एडवांस तरीन ड्रोन्स इसराइल से खरीदे हैं। तो बहरहाल चीजें बड़ी खतरनाक होने जा रही हैं। नाजेबा अल्फाज जी इस्तेमाल किए थे डोनाल्ड ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान साहब के खिलाफ, और अब उसके बाद उन्होंने टेलीफोनिक गुफ्तगू की, यानी राब्ता मोहम्मद बिन सलमान का और डोनाल्ड ट्रंप का राब्ता हुआ है। अब क्या करें जी अरब बेचारे, क्या करें? गालियां भी खाते हैं, गालियां भी खाते हैं, फिर फोन भी सुन लेते हैं। होना यह चाहिए था कि तो सऊदी अरब, पाकिस्तान तो नहीं है ना मैशत के एतबार से, तो डोनाल्ड ट्रंप का फोन तक ना उठाते। लेकिन चार दफा यह खबर आई है कि डोनाल्ड ट्रंप से बार 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 मोहम्मद बिन सलमान ने राब्ते करके कहा है कि आप हमले जारी रखें, हमले जारी रखें, आप ईरान पर आप सख्त हमले करें और तेज और तेज और तेज करें। तो इसलिए दोनों का नुक्ता नजर एक ही है, तो दोनों का आपस में राब्ता हुआ। GD वैंस नायब अमरीकी सदर, उनकी गुफ्तगू हुई है, उन्होंने पाकिस्तान के साथ उन्होंने राब्ता किया है
और बताया कि अगर फौरी तौर पे ईरान किसी एग्रीमेंट के पे ना आया तो फिर चीजें खराब होंगी, फिर मजीद ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह होगा। जबकि ईरान ने बहरीन पर स्ट्राइक की है। ईरान ने आज बड़े हमले ना, बहुत बड़े हमले किए, अभी तफसील में आपके सामने रखता हूं। ईरान स्ट्राइक्स डैमेज अमेज़न क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इन बहरीन। अमेज़न का क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। अच्छा, उससे पहले आप कंपनियों की तरफ आ जाओ, फिर मैं बताता हूं कि ईरान ने कितने बड़े हमले किए और ईरान पर कहां हमला हुआ है। सबसे अहम आप ये समझ लें, ईरान के GHQ पर हमला हो गया। खबर सुनिए। उससे पहले ईरान advises the Middle East employees of the following companies to immediately leave their workplace to preserve their lives। ये जी कोई 18 कंपनी है, ये कैसियो है, HP है, इंटेल है, माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, गूगल है, मेटा है, IBM है, डेल है, प्लांटर है, नवीडिया है, JP मॉर्गन है, टेस्ला है, GE है, स्पायर सॉल्यूशंस है, G42 है, बोइंग है और इसके अलावा दीगर कंपनियां हो सकती है। ये अमेरिका से इनका ताल्लुक होगा ना इनमें ज्यादातर। तो उन्होंने कहा ये सारी कंपनियों के जितने जितने भी इंप्लॉइज हैं फौरी तौर पे खाली करके निकल जाए, अपनी जान बचाएं, वरना हम जिम्मेदार नहीं होंगे। ये ईरान की जानिब से ऐलान किया गया है, क्योंकि ईरान ने बहुत बड़े हमले किए ना। ईरानियन मिसाइल ब्रीच इंटरसेप्शन सिस्टम्स एंड स्ट्राइक्स टारगेट्स इन सेंट्रल ऑक्युपाइड टेरिटरीज। और इससे पहले एक और खबर सुन ले जरा। ईरान लॉन्च मेजर मिसाइल ब्रिगेड आवर्स बिफोर पास ओवर। भाई बहुत बड़े मेजर जो स्ट्राइक है ना वो ईरान की जानब से की गई है। और देखें, अकॉर्डिंग टू द इसराइल चैनल 14, द ऑनगोइंग इरानियन असॉल्ट ऑन इसराइल इज द लार्जेस्ट सिंस द स्टार्ट ऑफ द वार। इसराइली चैनल 14 ये रिपोर्ट कर रहा है जब से जंग लगी है, जब से जंग लगी है, ये जो हमला है ये अब तक का सबसे बड़ा हमला जो अभी ईरान की जानब से इसराइल पर किया गया। बहुत ही खतरनाक हमला, तबाही ही तबाही मची हुई है। उन्होंने अपने रिपोर्ट कर दिया ना, उन्हें बता दिया भाई उनका इंटरसेप्शन जो सिस्टम था वो भी नहीं रोक सका। इस बड़े लेवल पे जो है वो हमला हुआ। हैवी शेलिंग टारगेट्स ईरान IRGC हेडक्वार्टर्स इन डिस्ट्रिक्ट 22 ऑफ तेहरान। यानी IRGC ईरानियन जो पासदारान इनकलाब है उनके हेडक्वार्टर पर, उनके GHQ पर आप कह लें, उस पर हमला हुआ है। और जाहिर है उस इतने बड़े जब ईरान की फौज के हेडक्वार्टर पर हमला हो गया तो फिर उन्होंने बहरीन पर भी हमला कर दिया। पूरे खित्ते के अंदर जो अमेरिकन कंपनीज है उन पर भी हमला करने का ऐलान कर दिया। इसराइल पर भी क्लस्टर मिसाइलों से, वो जो फजा के अंदर फट जाते हैं, उन पर हमला कर दिया। जबकि डोनाल्ड ट्रंप तारीख के अंदर कोई भी अमेरिकी सदर पहली बार, ये जो पैदाइशी तौर पे आपको बच्चा पैदा होता है अमेरिका के अंदर उनको सिटीजनशिप का वो मिलनी चाहिए, और पता है डोनाल्ड ट्रंप तो बड़ा खिलाफ है, जो गैर अमेरिकी हैं या जो ग्रीन कार्ड लेते हैं वहां पर खिलाफ है, इमिग्रेशन की उसकी अपनी पॉलिसी है। तो अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस लगा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए, और तारीख के अंदर पहली दफा हो रहा है कोई भी अमेरिकी सदर जो कि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचे। बहरहाल ये सूरत हाल हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे, फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।